जो वीडियो ट्रंप ने दुनिया को दिखाया, क्या वो सच था या फिर एक राजनीतिक चाल? और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने जो कहा वो सुनकर खुद ट्रंप भी ठिठक गए। देखिए आज की इस वीडियो में एक हाई प्रोफाइल बैठक कैसे बन गई एक सियासी संग्राम। नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने तीखी बहस हुई। ट्रंप ने आरोप लगाया कि साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों का नरसंहार किया जा रहा है। ओवल ऑफिस में मीटिंग के दौरान ट्रंप ने एक वीडियो को सबूत के तौर पर दिखाते हुए दावा किया कि साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों को बड़े पैमाने पर टारगेट किया जा रहा है। इसके कारण किसान अमेरिका की ओर भाग रहे हैं। रामाफोसा को इसके खिलाफ कदम उठाने चाहिए। हालांकि रामाफोसा ने दावों का खंडन करते हुए कहा कि नरसंहार के आरोप झूठे हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा, साउथ अफ्रीका में सभी जातियों के लोग हिंसक अपराध से पीड़ित हैं। इनमें अधिकांश अश्वेत हैं। वहां सिर्फ गोरे लोगों को नहीं सताया जा रहा। रामाफोसा ने ट्रंप को कतर सरकार से गिफ्ट में मिले प्लेन पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, मुझे माफ कीजिए, मेरे पास आपको देने के लिए प्लेन नहीं है। इस पर ट्रंप ने भी उसी तरह जवाब दिया। उन्होंने कहा, काश आपके पास ये होता तो मैं ले लेता। बता दें, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बुधवार को बताया कि कतर सरकार ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बोइंग 747-8 जंबो जेट गिफ्ट में दिया है। इसे एयरफोर्स वन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। 3,400 करोड़ रुपए की कीमत वाले इस लग्जरी प्लेन को फ्लाइंग पैलेस या उड़ता महल कहा जाता है। ये किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलने वाला अब तक का सबसे महंगा गिफ्ट है। ट्रंप को इस प्लेन का इस्तेमाल करने से पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार करना होगा। बता दें, जिसमें 3 से 4 साल लग सकते हैं। ऐसे में मुमकिन है कि ट्रंप राष्ट्रपति रहते इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। ट्रंप ने 12 मई को व्हाइट हाउस में मीडिया से कहा था कि कतर में हमें एक गिफ्ट दे रहा है। अगर हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो हम मूर्ख इंसान होंगे। ट्रंप का कारोबार मिडिल ईस्ट में फैला हुआ है। हाल ही में उनकी कंपनी ने कतर में एक नए गोल्फ रिजॉर्ट की घोषणा की है, जो कतर सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी के साथ साझेदारी में बन रहा है। ऐसे में इस उपहार को रिश्वत या हितों के तौर पर भी देखा जा रहा है। खैर, दोनों राष्ट्रपतियों के बीच दोस्ताना माहौल में मीटिंग शुरू हुई। दोनों ने गोल्फ के बारे में बात की। ट्रंप ने अफ्रीका के लोगों के गोल्फ खेलने के टैलेंट की तारीफ की। साउथ अफ्रीका राष्ट्रपति रामाफोसा ने फिर टी शब्द का जिक्र करते हुए दोनों देशों के बीच ट्रेड पर चर्चा करने की कोशिश की। उन्होंने एक मिनरल डील का भी जिक्र किया। दोनों नेता के बीच ठीक ठाक से बातचीत चल रही थी। अचानक ट्रंप ने अपने स्टाफ से वीडियो चलाने के लिए लाइट्स बंद करने को कहा। इससे रामाफोसा चौंक गए। जब वीडियो शुरू हुआ तो रामाफोसा ने ट्रंप से इशारों में सवाल किया कि ये क्या है। हालांकि ट्रंप ने उन्हें इंतजार करने का इशारा किया। रामाफोसा ने 2-3 बार पीछे मुड़कर वीडियो देखा। ट्रंप ने वीडियो को गोरे लोगों के नरसंहार का सबूत बताते हुए कहा कि इसमें हजारों गोरे किसानों की कब्र दिखाई गई है। रामाफोसा ने अपना संयम बनाए रखते हुए दावों से इनकार किया। उन्होंने कहा, मैंने पहले कभी ये वीडियो नहीं देखा है। हम पता लगाएंगे कि ये वीडियो कहाँ का है। इसकी प्रामाणिकता की गहराई से जांच करेंगे। रामाफोसा ने कहा, हमारे देश में अपराध है और इससे सभी प्रभावित है, चाहे वो काला हो या गोरा। रामाफोसा के यकीन दिलाने के बाद भी ट्रंप नहीं रुके। उन्होंने न्यूज़ आर्टिकल्स की प्रिंटेड कॉपी दिखाई, जिनमें साउथ अफ्रीका में मारे गए गोरे लोगों के बारे में बताया गया है। पन्नों को पलटते हुए ट्रंप जोर से हत्या हत्या कहते रहे। इसके खत्म होने के बाद रामाफोसा ने कहा कि वीडियो में उनके देश की पूरी तस्वीर नहीं दिखाई गई है। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका में कई राजनीतिक दल हैं। लोकतंत्र ने उन्हें अपनी बात कहने की अनुमति दी है। वीडियो में वो जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, हमारी सरकार की नीति उससे अलग है। रामाफोसा ने माना कि उनके देश में बहुत ज्यादा अपराध है, लेकिन उन्होंने ये नहीं माना कि वहां पर सिर्फ गोरे लोगों को सताया जा रहा है। उन्होंने इस दौरान नेल्सन मंडेला का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने सीख दी थी कि जब भी कोई समस्या हो तो लोगों को एक साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। रामाफोसा ने आगे कहा कि गोरे लोगों की हत्याएं हुई हैं, लेकिन पुलिस आंकड़े ये नहीं कहते कि वे अश्वेत लोगों की तुलना में ज्यादा खतरे में हैं। अफ्रीकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनके देश में आर्थिक से लेकर लगभग हर पैमाने पर गोरे लोग अश्वेत की तुलना में कई बेहतर स्थिति में हैं। साउथ अफ्रीका में 9 अक्टूबर 2024 को सिरिल रामाफोसा के दस्तखत के बाद
जमीन अधिग्रहण कानून लागू हुआ था। इस कानून के तहत सरकार सार्वजनिक हित जैसे कि सड़क, हॉस्पिटल या फिर स्कूल बनाने के लिए बिना मुआवजे के निजी जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। बता दें, इस कानून का मकसद साउथ अफ्रीका के इतिहास में रंगभेद के दौरान हुए अन्याय को ठीक करना है। तब काले लोगों से उनकी जमीनें छीन ली गई थी और उन्हें गरीब इलाके में भेज दिया गया था। ये कानून के लागू होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और टेस्ला चीफ इलॉन मस्क ने बेहद नाराज हो गए थे। ट्रंप ने दावा किया है कि साउथ अफ्रीका की सरकार इस कानून के जरिए लोगों की जमीन जबरदस्ती छीन रही है और गोरे लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर रही है। उन्होंने इस मुद्दे की जांच होने तक साउथ अफ्रीका को दी जाने वाली सारी आर्थिक मदद रोकने की धमकी दी है। इसी के साथ बाद में रामफोसा ने ट्रंप के दावे को गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि साउथ अफ्रीका में संविधान के मुताबिक काम होता है, सरकार ने कोई जमीन जब्त नहीं की है। रामफोसा ने यह भी कहा कि कुछ लोग ट्रंप को गलत जानकारी दे रहे हैं। हालांकि ट्रंप इससे सहमत नहीं हुए और उन्होंने एक कार्यकारी आदेश जारी कर साउथ अफ्रीका को हर साल दी जाने वाली आर्थिक मदद रोकने का ऐलान कर दिया। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी साउथ अफ्रीका की नीतियों की आलोचना की और 20-21 फरवरी 2025 को होने वाली G20 समिट में हिस्सा न लेने का फैसला किया। साथ ही ये भी बता दिया है कि अमेरिकी संविधान के एमोल्यूमेंट क्लोज के मुताबिक सरकारी पद पर बैठा कोई भी इंसान बिना संसद की सहमति के किसी भी राजा या विदेशी राज्य से कोई गिफ्ट या उपाधि नहीं ले सकता। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्सेल ने कहा कि उनका डिपार्टमेंट इस विमान में सभी जरूरी सुरक्षा उपाय तय करेगा जिससे राष्ट्रपति इसका सुरक्षित उपयोग कर सके। उन्होंने कहा कि ये उपहार सभी सरकारी नियमों के मुताबिक स्वीकार किया गया है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।